जामुन जैसे काले काले से। तो शालिग्राम जी की पूजा नंद बाबा के यहाँ होती थी। तो नंद बाबा शालिग्राम जी के की सेवा कर रहे थे पूजा घर में बैठ के। लाला बुढ़नो गए और पूजा घर के बाहर बैठ गए। जैसे ही बैठे अंदर जाने लगे तो बाबा ने रोक दिया, लाला अंदर मत आना, जैसे की पूजा कर रहे हैं। ठाकुर जी बैठे देख रहे हैं बाबा शहद से स्नान करा रहे हैं, दूध से स्नान करा रहे हैं, शहद से स्नान करा रहे हैं और फिर जमुना जी के जल से स्नान करा रहे हैं। फिर चंदन लगाया, तुलसी पत्र अर्पण किया, सिंहासन पे विराजमान कर दिया। ये सब दृश्य देख के लाला के मुख में पानी आ गया और सोचते जय जय तो बड़ो भलो है भैया, रोज पूरा से स्नान करे, शहद से स्नान करे, रोज स्नान करते करते तो मीठो है गए लोगों। अब बाबा ने क्या किया, बाबा ने स्नान करा के पूजा कर दिया और मंत्र जप करने लगे। मंत्र जप करते समय बाबा ने आंख पर थोड़ा पर्दा भी रख लिया। अब पर्दा जब कर लो तो मन अधिक लगता है जप करने में। अब ठाकुर जी अंदर चले गए पूजा घर में। पूजा घर में चले गए, बाबा की जैसे ही नेत्र खुले, जब पूरा हुआ देखा तो सिंहासन में शालिग्राम जी नहीं। अब नंद बाबा ने इधर देखा उधर देखा, कहां चले गए हमारे शालिग्राम जी। देखा तो बगल में दूसरे भगत जी बैठे थे, खुद भी आंख बंद करके बैठे। नंद बाबा ने कहा, लाला हमारे शालिग्राम जी कहां चले गए? ठाकुर जी बोले लाला अब हाल सिंहासन में विराजे, कहां चले गए ठाकुर जी? सिंहासन से शालिग्राम जी कहां चले गए? तो गोविंद बोले, लाला तेरे दिल में तो कछु है या तेरा फूलों से लग रहा। और बाबा ने एक कुलचा लगाया शालिग्राम जी नीचे। हे भगवान मेरे शालिग्राम जी को खा ले। हे यशोदा नंदरानी देख तेरे लाला ने शालिग्राम जी को खा लिया, ऐसे करो जाओ। अब बाबा ने डांट लगा दी। यशोदा मैया आई, गोद में ले लिया और कहती है, अरे उसने गुलाब जामुन सब्जी होगी सो खा गए, बालकी तो है, हमारा लाला भी कोई जैसे से कम हैगा। गोद में लेके गई, स्नान कराने गई और लाला को फिर डांटती है, लाला देख तेरे बाबा ना दुष्ट है गए, तूने शालिग्राम जी को खा लिया। आज कन्हैया बोले, क्या बोले? पहली बार बोले, मैया ये रोज शहद से स्नान करे, शहद से स्नान करे, शर्करा से स्नान करे, दूध दही से स्नान करे। मैया हमने सोची कि मीठे है गए सो खा लिया। अब मैया सबरी बात मैं तो भूल गई। और मैया ने जब सुना कि कन्हैया ने कहा मैया, तो मैया दौड़ती दौड़ती गई, तो सुनो जी सुनो, आज हमारे लाला ने मैया कहा। नंद बाबा आए दौड़ के, क्या मैया कहा? बोला हाँ, आज मेरा लाला बोल गया, पहली बार बोला। बाबा की गोद में चढ़ गए और बाबा से बोले, बाबा बोले अब दाऊ जी आए, उठ लो। तो दाऊ जी के पास में बैठे और बोले, भैया सूरदास जी ने बड़ा सुंदर पद गाया है, इसी भाव को उन्होंने गाया है, आइए हम सब लोग गुनगुनाते हैं। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, मैया मैया।
पितानंद सोगारी और हल धरी सो भैया भैया कहने लगे भैया भैया कहने लगे पूरी ब्रज नगरी में मिठाई बट रही है। क्यों? आज नंद के लाला ने बोला आज यशोदा का लाला बोल गया। आज यशोदा का लाला बोल गया। सभी ब्रज नगरी में लड्डू बट रहे, मिठाइयां बट रही है। ऊंची चढ़ी कहत नंदरानी, ऊंची चढ़ी कहत नंदरानी, ऊंची चढ़ी कहत नंदरानी, ऊंची चढ़ी कहत नंदरानी। ले ले नाम कन्हैया कन्हैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मैया मैया कहने लगे मैया मैया। नंदरानी के आंगन में खंबे हैं और खंबे में मड़ियां लगी हैं। मड़ियों में छोटा सा कन्हैया अपने आप को देखता है, अपने प्रतिबिंब को देखता है और पूछता है तू कौन है, कहाँ से आया है, तू माखन लेगा, चोरी करेगा? मेरे घर में चोरी करने आया है। देख तू भी माखन खा, मैं भी माखन खाता हूँ, भैया से मत करना। ऐसी हरकतें करते हैं बिल्कुल छोटे बालक जैसे। मणि खंभर में मणि के खंभे हैं, अपने आप का दर्शन करते हैं। उसी भाव को सूरदास जी ने गाया है। मणि खंभर में प्रतिबिंब मणि खंभर में प्रतिबिंब कुंवर नित भैया भैया कहने लगे मोहन, भैया भैया कहने लगे भैया 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 भैया। भैया भैया
बड़े हुए हैं, थोड़े से बड़े हैं, तो आज मैया ने लाला का श्रृंगार किया। कैसा श्रृंगार किया? स्नान कराया, वस्त्र अलंकार धारण करवाए, गले में हार पहनाया, कानों में कुंडल पहनाए, आंखों में काजल डाला और सुंदर सी घुंघराली अलकावली है मेरे गोपाल, मोर पंख का मोतियों का मुकुट लगाया, पैरों में पायल पहनाई, हाथों में बांसुरी दी, और जैसे ही पायल पहनाई ना, नूपुर बांधे, तो ठुमक ठुमक के कन्हैया नाचने लगे। जब नाचने लगे तो मैया ताली बजाने लगी। मैया ने कहा, लाला तेरी नाचना कब सीख लियो? मैया ने कहा, कन्हैया ने कहा, मैया वो तो पहले से आ गए। अच्छो, अब कन्हैया नाचते हैं और मैया ताली बजाती है। नाचे नंदलाल नचामी हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचामी हरि की मैया, रुनक झुनक पग नूपुर बाजे, ठुमक ठुमक पग धरे रे कन्हैया, नाचे नंदलाल नचामी हरि की मैया। इस दृश्य को गोपियों ने देखा। नंदरानी के महल की खिड़की से जैसे ही गोपियों ने देखा कि वो ब्रह्म वेद का सिद्धांत नंदरानी के आंगन में नाच रहा है, गोपियों ने कहा, हम इस दृश्य का दर्शन कैसे करें? कैसे हम इनका दर्शन करें? तो गोपियां दौड़ती दौड़ती गई, जाकर अन्य गोपियों के पास गई। गोपियों ने कहा, क्या हुआ? क्या हुआ? बोली बोली, शृण सखी कौतुकमेकं नंदनिकेतां गुणी मया दृष्टं, गोधूलिधूसरितांगः नृत्यति वेदांत सिद्धान्ते। आज उस वेद के वेदांत को मैंने नंदरानी के आंगन में नाचते हुए देखा है। गोपियों ने कहा, अच्छा तुमने देखा है? हम उनका दर्शन कैसे करें? गोपियों ने कहा, चलो। सब अपने अपने घरों में गए और अपने घरों की मटकियों को तोड़ना शुरू किया, जिसमें माखन, अधजला माखन, दही रखा था। किसी ने 4 मटकी तोड़ी, किसी ने 6 तोड़ी, किसी ने 2 तोड़ी, किसी ने 10 तोड़ी, और किसी ने सबरी मटकियों को तोड़ दिया। क्यों? कि इसी बहाने हम गोपाल जी का दर्शन करेंगे। सासू माता आई और पूछा कि बहू, इन मटकियों को किसने तोड़ा? इस आंगन में ये दही की, दूध की कैसी चीज है? इन मटकियों के किसने भांडों को तोड़ा? बहू ने कहा, वो नंदरानी के लाला आए थे और उन्होंने तोड़ा। सासू माँ ने कहा, देखो बहू, हम जाएंगे तो बात अधिक बिगड़ जाएगी। तुम ऐसा करो, तुम जाओ और नंदरानी से कह देना ये बात ठीक नहीं, अपने लाला को समझा लो। ऐसा ना क्यों जाए? अब गोपियां तो चाहती थी कि हमको जाने का अवसर मिले। सब गोपियां एकत्र हुई और चौराहे पर मिल गई। अब चलो नंदरानी के यहाँ। जैसे ही सब गोपियां गई, नंदरानी दूर से देख रही है, नई नवेली बहुएं कैसे आ रही हैं। आज तो कोई एकादशी भी नहीं, कोई उत्सव भी नहीं, कोई त्योहार नहीं, ये गोपियां ये कैसे आ रही है नई नवेली बहुएं? जब आई तो नंदरानी ने पूछा, क्या बात है, आप सब एक साथ कैसे? गोपियों ने कहा, ये बताओ तुम्हारे लाला कहाँ है? अब लाला हुआ तो रुके, नहीं तो क्या करें? पालने में सो रही है। अब ठाकुर जी डरते डरते आए, 3 वर्ष के तो है, डरते डरते आए कि आज फिर कोई नया नाटक।
और मैया मर पीटे डरते डरते आए और मैया की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया, थर थर कांप रहे। मैया ने ठाकुर जी के सिर पे हाथ भी रख दिया। इस दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे, देवता देख रहे कि जिसके एक इशारे पर सृष्टि का पालन हो जाता है, जिसके एक इशारे पर सृष्टि की रचना होती है और जिसके एक इशारे पर पूरी ये पृथ्वी प्रलयकाली समुद्र में डूब जाती है। आज वो नंदरानी की छड़ी से डर रहा है, डांट से डर रहा है, थर-थर कांप रहा है। मैया ने पूछा, क्या किया मेरे लाला ने? तुम सब एक साथ शिकायत करने चली आई। मैया देख रही ना लाला डर गए, लाली सर पे हाथ के रख दियो। गोपी बोली, ऐसा है तुम्हारे लाला हमारे घर गए थे और हमारे घर जाके हमारे बछड़न को खोल दियो। मैया ने कहा, देखो ये तो कोई बहना शिकायत ना है, अब हमारे लाला ने कहा काम है तो तुम्हारे बछड़न को खोल के। अरे नगरानी, असमय खोल दिया, जब जाने कि गैया दूध देने वाली है उसी समय खोल देते और बछड़ा सारा दूध पी जाते हैं और जब हम गाय का दूध निकालने जाती है तो एक दूध भी नहीं पीता। ऐसे ही मैया को थोड़ी सी हंसी आ गई, मुस्कुरा गई, क्या करे बालक है। दूसरी गोपी से बोली, तुम बताओ तुम्हारे यहाँ कौन सा उद्यम करो हमारे लाला ने? नंदरानी, आपके लाला हमारे घर गए थे और हमारे घर जाके माखन चोरी करते। मैया ने कहा, माखन चोरी करते तो कोठरी में बंद कर दिया करो, कोठरी में माखन रखा करो। गोपियों ने कहा, करके देख चुकी, कोठरी में रखा तो पता है आपने जो हाथ में गड़ूले पहना रखे हैं, इन गड़ूलों में ये हीरे लगे हैं और कछु दिखे ना दिखे, ये मटकियां जरूर दिख जाते हैं। माखन खाते हैं और खुद खाते हैं, अपने सखाओं को खिलाते हैं, सखाओं को भी खिलाते हैं, बंदरों को भी खिलाते हैं। चलो कोई बात ना, खुद खा लो, सखान को खिला दो, बंदरों को खिला दो, मटकियां तो छोड़ दो, तो मटकियों को भी तोड़ देते हैं और कहते हैं नंद जी को लाला माखन खा के जा रहे हैं, कछु पूछ कर ले, मूछन पे ताव फेर के चले, थोड़ छोटे हैं, पेट में गाड़ी है। नंदरानी को हंसी आ गया, क्या करें? दूसरी गोपी से बोली, तुम बता तुम्हारे यहाँ कौन सा उद्यम करो? आपके लाला हमारे घर गए थे और हम सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे, आप सामग्री तैयार कर रही थी नंदरानी, पंजीरी भूज रही तो आपके लाला हमारे घर पे जाके बैठ गए और बोले, भाभी जी हम आ गए, हमारा भोग लगाओ। हमने के लाला तो कोई बात ना है, अभी तो सत्यनारायण की पूजा होगी, फिर ब्राह्मण जी मेंगे, संत जी मेंगे और फिर तुम मैया के साथ में आइए और प्रसाद पा लियो। तो बोले, भाभी तुमने सच्चे सत्यनारायण को अपमान किया, अब होगी सो देखी जाए। आपके लाला चले गए और नंदरानी न जाने कहां से कुत्ते के 2 पिल्ले ले आए और सिंहासन पे जाके बैठा और हमसे खिड़की से बोले, भाभी जी अपने सत्यनारायण को दर्शन कर लो। जैसे ही हमने पूजा घर में जाके देखा तो कुत्ते के 2 पिल्ले, अरे हम भागे के गई और पिल्ले हटाए, फिर गोबर के गाय के गोबर का चौका लगाया, प्रायश्चित पूजा करवाई, ऐसे ऐसे उधम करे, कई प्रकार से उल्हाना देती है। नंदरानी क्या करे? मैया ने कहा, देखो तुम्हारे यहाँ जाता है हमारा लाला,
माखन खाता है, कितना खाएगा? छटाक भर, मुट्ठी भर कर इसका पेट है। अरे मेरे यहाँ माखन की कमी नहीं है, 9 लाख गाय है। एक मटकी के बदले तुम 10 मटकी ले जाओ। बुढ़ाना मत दिया करो, तुमको तो पता है बुढ़ापे में हमारे यहाँ लाला का जन्म है। बुढ़ाना लेके चलिए। जब गोपियां बुढ़ाना दे रही है तो मैया आज लाला को हाथ पकड़ा और कहती, लाला आज तुम माखन खा लो, जितना भी तुमको खाना है माखन खा लो। आज के बाद तुम गोपियों के घर मत जाना, मत जाना गोपियों के घर। भैया ने डांट लगा दी, क्या करे? बड़ा ही सुंदर भाव है, ये हमारे ब्रज का रसिया है। माखन खाए खूब अघाए, गोपिन के घर मत जियो। माखन खाए खूब अघाए, गोपिन के घर मत जियो। माखन खाए खूब अघाए, गोपिन के घर मत जियो। माखन खाए खूब अघाए, गोपिन के घर मत जियो। माखन खाए खूब अघाए, गोपिन के घर मत जियो। गोपिन के घर मत जियो, गोपिन के घर मत जियो। गोपिन के घर मत जियो, गोपिन के घर मत जियो। गोपिन के घर मत जियो, गोपिन के घर मत जियो। माखन खाए खूब अघाए, गोपिन के घर मत जियो। माखन खाए खूब मैया ने माखन से भरी हुई मटकी सामने रख दी और लाला खा। यूं कहे यशोदा मैया, सुन ले तू लाल कन्हैया। यशोदा मैया, तू लाल कन्हैया। यूं कहे यशोदा मैया, सुन ले तू लाल कन्हैया। यशोदा मैया, सुन ले तू लाल कन्हैया। तेरी लहू बनाए, गोपिन के घर मत जियो। भैया कहती है, लाला लोनी से भरी मखनिया, दिया के भरी कन्हैया। लोनी से तेरी कन्हैया, तेरे आगे रखी कन्हैया। लोनी से भरी मखनिया, दिया के भरी कन्हैया। लोनी से भरी कन्हैया, तेरे आगे रखी कन्हैया। मन बिसरी करे बिना, गोपिन के घर
मैया लाला को समझाती है, कहती है बेटा तेरे बाबा नंद बिरज में है गोप बड़े गोपन में तेरे बाबा नंद बिरज में है गोप बड़े गोपन तेरे बाबा नंद बिरज में है गोप बड़े गोपन में तेरे बाबा नंद बिरज में है गोप बड़े गोपन आराम में तू करवाए गोपिन के बरदैयो जब इतनी बातें सुनी कन्हैया ने तो फिर क्या हुआ? सुन बोल उठ्यो नंद लाला ये झूठी है ब्रजबाला सुन बोल उठ्यो नंद लाला ये झूठी है ब्रजबाला मेरू होने लगी ठाकुर जी भैया से कहते भैया जब इतनी बातें सुनी कहते भैया भैया ये सब ब्रजवाला झूठी है ये सब झूठ बोलती मैया मेरा को तो ये भी ना पता कि इनको घर कौन सी गली में है भैया ये मुझे चोर चोर कहे सब बुलावे मोए टेर बुलावे यो मो कूटे बुलावे और हाथ पकड़ ले जावे बुलावे और हाथ पकड़ ले भैया चोरत कोई क्या करेगा चोरत कोई ब्याह न करे और ये बबू चोर चोर टेरती है बोलने दिया टेर टेर के बुलाती है और जब हम जाते हैं ना तो अपने हाथों से माखन खिलाती है गालों में लगाती है और चोर 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 कह के पूरी कुंभ नगरी में दौड़ लगाती है भैया अब बताओ भैया वो चोर कहे तो चोरन में कोई ब्याह करे ये कहेंगे कि चोर मुझको बदनाम करे और मैया तो मेरा ब्याह बिना है नहीं ऐसे ठाकुर जी मैया को समझाते हैं और मैया देर देर के बुलाती है नहीं जाते हैं तो तुम्हारी सौगंध खिला देती है जानो पड़े तो मैया ने माखन दे दिया अब तुम लाला जाना नहीं कभी अब क्या हुआ आज थोड़े से बड़े हुए तो खेलते खेलते सोचते हैं कि ब्रज की महिमा बड़ी सुनी है ब्रज की महिमा बड़ी सुनी है क्यों ना ब्रज की रज का स्वाद लिया जाए तो आज खेलते खेलते रमण नेत्र ने एक माटी का डेला लिया और मुख में रख लिया
मिट्टी खाली। एकदा क्रीडा मानास्ते रामाद्या गोपदातः कृष्णो मृदम भजितवानि मात्रे निवेदयन्। मिट्टी खाई। अब तो सखाओ ने दौड़ लगाई, मैया 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 तेरे लाला ने माटी खाई, मैया तेरे लाला ने माटी खाई। और मैया ने कहा माटी खाई दारी के बड़ो बुरम करे। अब तो सब सखा पकड़ के लेके गए मैया के पास में। मैया ने कहा लाला तेरे माटी खाई। अभी सखा कह तो रहे तूने माटी खाई। ठाकुर जी कहते अब तेरे अग्रज ये भाई साहब तेरे बलराम ये भी कह रहे मट्टी खाई तूने। मैं किसी की नहीं सुनूंगी, तू अपना मुख खोल। ठाकुर जी मुख नहीं खोलते हैं। मधुमंगल ने कहा मैया मेरे सामने इतना बड़ा डेला इसने मुख में रख लिया, खा लिया। ठाकुर जी कहते मैया मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं बोलते हैं मैया मैंने तो मिट्टी ना खाई। तो ठाकुर जी अपनी सफाई देते हैं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। सब सखा एक तरफ है, ठाकुर जी अकेले हैं, अपनी सफाई देते हैं। यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई अद्भुत खेल सखन संग खेलियो। अद्भुत खेल सखन संग खेलियो। अद्भुत खेल सखन संग खेलियो। एक बड़ो माटी को डेलियो। 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 अजब श्याम ने मुँह में बेलियो। अजब श्याम ने मुँह में बेलियो।
टक टकाई जसोदा सुन माई तेरे तेरे लाला ने मानी आई जसोदा सुन माई मैया ने कहा लाला क्यों लाला रे तेने माटी खाई क्यों लाला रे तेने खाई माखन को कबहू नहीं दानी माखन को कबहू नहीं दानी जसोदा ने समझावे साकी जसोदा ने समझावे साकी जाए देख दया नए आई जसोदा सुन तेरे लाला ने मानी अब मुख के माही उंगलियां फेरी मैया ने लाला के मुख में उंगली डाल दी हाँ मुख की माही उंगलियां फेरी हीर गई सखियन की बेरी हीर गई सखियन की बेरी कस बड़ी माटी की देली कस बड़ी माटी की देली याए देखो लोग लुगाई जसोदा सुन
सखाओं ने जैसे ही शिकायत की, मैया ने कहा लाला तू अपना मुंह दिखा। और जैसे ही ठाकुर जी ने अपना मुंह दिखाया तो समस्त ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा रानी को ठाकुर जी ने दिखाया। सूरज चंद्र पर्वत पहाड़ पूरी पृथ्वी आकाश तारे सब कुछ ब्रज मंडल में गोकुल नगरी में मैया का ये 85 चौक का आनंद सब कुछ रानी को भगवान के मुख में दिखा। मैया तो देखते मूर्छित हो गई और कहा हमें तो ऐसा लगता है कि नामकरण संस्कार के समय गर्गाचार्य जी कह रहे थे कि ये नारायण के समान है। ये जो भगवान हो, हे भगवान जी मुझे क्षमा कर देना, मैंने तेरे कान पकड़े, मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुझे छड़ी दिखाई। ये भाव आ ही रहा था कि भगवान ने योग माया से कहा देखो यहाँ ऐश्वर्य माया का कोई काम नहीं है, यहाँ तो माधुर्य माया ही जरूरत है। एक क्षण में यशोदा मैया सब कुछ भूल गई और कहा लाला अब हाल मैंने तेरे मुख में कछु देखो, कछु मैया तो देखो पूरी बोल गया और फिर दूध पिलाया, सुला दिया, पानी पिलाया। लाला बड़े हो गए हैं, उस की सेवा में लेती है, आज रानी माखन गिरो रही थी, अपने हाथों से सेवा करती है। देखो भक्ति होती है तीन प्रकार, वाचा रानी तीन भक्ति कर रही है। है या धुम करे मन सोच रही और बोली तीनों से भक्ति हो रही है। लाला सोते हैं तो अपने राजा देना सो के उठे और ऐसे आंखें मीची तो जगन्नाथ स्वामी आंखें आए और मैया अपनी रो रही थी, बाहर पकड़ गए मैया रोक मारे मैया का अरे तुम नहीं आए सामने हम सब मातन से आज ये मैया को चाहिए आज मातन चाहिए। मैया बोली था माखन ने तू चंदा ले ले माखन और चंदा चाहिए अब हाल बचना। मैया बोली तो कितना चंदा कोई तब मिल रहा है हमें चंदा दे हम गए। मैया से बोले मैया तुमको मारे चंदा दे नहीं तो मैं ऐसा चंदा दे पड़े मेरा तो सभी बात दे इस पर सुन रहा है चलो ना ले लिया चंद्री क्यों ना ले ये धमकी देते चली गई तो ठाकुर दूसरी धमकी देते हैं क्या दीदी को पानी नहीं हो मेरी सिर्फ है हो मैया दीदी को पानी नहीं हो सिर्फ मेरी सिर्फ है हो मैया कहते हैं मैया तो सब बतो तू छोटी को बहाना करके मुझे दूध पिलावे। मैया क्या करती एक हाथ में लाला को दूध का कटोरा दे देती और कहती लाला दूध पी ले तेरी छोटी बढ़ जाएगी और
छोटी करती लाला दूध पीते। ठाकुर जी क्या करते, एक हाथ से दूध पीते और एक हाथ से अपनी छोटी पकड़ते और कहते मैया मैया कभी बड़ी छोटी या कभी बड़ी छोटी। कितबु बाग कोई दूध पी बटे, कितबु बाग आजू है छोटी मैया आजू छोटी। ठाकुर जी कहते हैं मैया दूध पका कर मैं छोटी ना कराऊं और तुम भी अगर छोटी भी है दूध पिवानो है तो ना तुमको चंद खिलौना दे दे, चंद खिलौना दे दे। मैया ने कहा चंद खिलौना क्यों ना दे रहे और छोटी ना करा कर लाला तो तू और भी बुरा हो जाएगा। कालो कलू का तो वैसे भी आला और भी बढ़ जाएगा। हम जी सोचते हैं ये धमकी मिल गई तो इसी धमकी देते हैं क्या, हो पोते मेरा तेरो सुत न कहे हो मैया तेरो सुत न कहे हो मैया तेरो सुत न कहे हो। चंद खिलौना दे दे, नहीं तो मैं ऐसी बात कह दूंगा कि तुमको चंद खिलौना देना पड़ेगा। इस सवरी बात में मैं कहने लाला चंद खिलौना तो ना दे रही। तो ठाकुर जी क्या कहते हैं, आज मैं समस्त गोकुल नगरी को एकत्र कर दूंगा और बीच सभा में कह दूंगा मैया कि मैं ना यशोदा रानी को लाला नाए, मैं तो अपने नंद बाबा को लाला। इतना कहे के और ठाकुर जी दरवाजे के पीछे छिप गए। नंद रानी की आंखों में आंसू आ गए, गोद में ले लिया और कहा बेटा तू इतनी तोतली बाणी बोले तो कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। लाला को गोद में ले लिया और कहती है लाला तू ना बलदेव को मत बताना, तू बलराम को मत बताना, मैं तेरे लिए ना एक माखन से भी कोमल और चंदा से भी सुंदर तेरे लिए बहू दिया। इतना कहता है, कहते ही अब तो माखन भी भूल गए, चंदा भी भूल गए, बहू चाहिए और अभी चाहिए, जिद करने लगे। तो मैया ने कहा लाला तू तो अभी छोटो है और बहू तो बड़ी आ गई और बड़ू आए ना रखेगा कहाँ। तो ठाकुर जी बोले जेब में रख लूंगा और मैया जब गैया चराने जाऊंगा ना तो साथ में लेके जाऊंगा। छोटा सा 3 बरस का लाला कहू खा जाने। तो मैया ने एक दीगा दे दी, हाथ में ले लिया और खेलने लगे। अब ठाकुर जी को यहीं पर खेलने दो, कथा को यहीं विराम देते हैं और शेष कथा हम लोग कल सुनेंगे। देखो ये रसगुल्ले की कथा है, 3 दिनों तक खूब ज्ञान वैराग्य की खूब कथा सुनी। अब ये रसगुल्ले की कथा है, मेरे गोपाल जी की कथा है, बड़ी सुंदर सुंदर कथा है। कल भागवत में गिरिराज जी की पूजन की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे, गिरिराज जी की कथा। और दोपहर में गिरिराज जी का पूजन भी करेंगे मानसिक रूप से सब लोग। और सब लोग समय का ध्यान रखें, आप लोग समय से आए और समय से जाएं। अभी भी पंडित जी ने बताया कि 12 बज रहा है, तो आप लोग भी समय से आए और कथा 8 बजे प्रारंभ हो जाएगी शाम को। प्रयास करेंगे कि 7:30-8 तक प्रारंभ हो जाए। आप लोग समय से आए और दोपहर में 1:30 बजे का समय है, तो आप लोग समय से आए समय से जाए।
जय श्री बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बाल कृष्ण लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सभी भक्त अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं और आरती में सब लोग सम्मिलित हुआ करें। कैसा जिनको आरती करनी है सब लोग आरती किया करो, प्रसाद लेके आरती लेके तभी सब लोग जाया करो। जय श्री